अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इमरान अनवर। प्रीवियस लेक्चर उम्मीद है आपने देखे होंगे और उसमें हमने ऐसे कोड की रिक्वायरमेंट्स और उसके टाइप्स को डिस्कस किया था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एसेंशियल्स ऑफ एन एसे एंड आई विल डिवाइड इट इनटू फर्दर कैटेगरीज। तो जो इसेंशियल्स ऑफ अ गुड ऐसे जो है या ऐसे राइटिंग है, उसमें सबसे पहली जो बात मैं करूँगा वो मैं करूँगा स्ट्रक्चर की। तो पहले नंबर पे हम करते हैं जी कि स्ट्रक्चर ऑफ द ऐसे। ऐसे का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। स्ट्रक्चर ऐसे चाहे कोई भी टाइप का हो, आर्गुमेंटेटिव हो, फैक्चुअल हो, नैरेटिव हो, जो कि नहीं आता सीएसएस में नैरेटिव टाइप। तो इन तमाम एसेस के लिए स्ट्रक्चर का होना ज़रूरी है और स्ट्रक्चर में तीन चीज़ें आती हैं। उनमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, दूसरे नंबर पे जो है वो मेन बॉडी है और तीसरे नंबर पे उसकी कंक्लूजन आती है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, दूसरे नंबर पे इसकी मेन बॉडी है और तीसरे नंबर पे जो है वो कंक्लूजन आती है। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को लेके चलेंगे। आउटलाइन के ऊपर आपका एक अलग लेक्चर होगा आउटलाइन के ऊपर पूरा, और शायद दो ही हो जाए कि आउटलाइन को कंस्ट्रक्ट कैसे करना है। तो वो हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन जो है वो स्ट्रक्चर क्या है, एसेंशियल्स क्या है ऐसे के। तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो पहली बात तो ये है कि इंट्रोडक्शन का जो फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है। तो फर्स्ट सेंटेंस जो है वो बहुत ज़्यादा आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए। योर फर्स्ट सेंटेंस मस्ट फोर्स द रीडर टू रीड फर्दर। जो आपका पहला सेंटेंस है इंट्रोडक्शन का, ये उसको फोर्स करे कि आप उसको पढ़ें। अब इंट्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं ना, तो इंट्रोडक्शन में कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं, टीचर्स भी कहते हैं कि किसी कोट से शुरू किया जाए। अब ये क्वेश्चंस हैं जो आते हैं क्लास में अमूमी तौर पे मेरे पास कि सर अगर कोट से शुरू किया जाए किसी से, या किसी जो है वो किसी क्लिशे से शुरू किया जाए, तो देर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स कि आप किस चीज़ से शुरू करें। ये इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और ये स्टाइल है हर बंदे का कि वो किस तरह से उसको लेके चलता है। लेकिन मेरी जो राय है वो ये है कि आप इंट्रोडक्शन में टॉपिक को हिट करें और अपने अल्फाज में हिट करें। कोटेशन को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि उसकी पहले तमहीद बांधी जाती है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें और उसके बाद कोटेशन किसी रिनाउंड राइटर की दें कि देखें जी कि ये उसने अपनी किताब में फ़लाँ में ये कहा था और कोट एग्जैक्ट होनी चाहिए। तो इंट्रोडक्शन में ज़रूरी है कि आपका जो पहला सेंटेंस है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए और उसको फोर्स करे कि वो पढ़े। फॉर एग्जांपल बच्चे जो है वो टू द पॉइंट इंट्रोडक्शन नहीं करते। जैसे कि दो साल पहले एक ऐसे आया था कि डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। तो स्टूडेंट्स ने क्या किया कि वो डेमोक्रेसी और इलिटरेसी को डिफाइन करना शुरू हो गए। देखें, उसको टारगेट करें कि वो रूह क्या है टॉपिक की, और टॉपिक को तभी आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि जब आप टॉपिक की में की वर्ड्स को ढूंढेंगे। तो टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम एसेंशियल्स की बात कर रहे हैं कि ऐसे राइटिंग की। तो उसमें फर्स्ट सेंटेंस जो है वो इंट्रोडक्शन का, वो आपकी बैकबोन का रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, अगर आपको टॉपिक आ गया है तो उसमें आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को बयान करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बयान करता है, और पहले 2-3 सेंटेंस से इंट्रोडक्शन आपके व्यू पॉइंट को बयान करते हैं कि जी ये बात है और ये चीज़ मैं इस ऐसे में बयान करूँगा। वो आपका सारा थीसिस जो है, थीसिस स्टेटमेंट जो है वो ईच एंड एवरीथिंग वो उसमें आ जाती है। याद रखें कि थीसिस स्टेटमेंट के मुतालिक कोई फिक्स रूल नहीं है कि आप आउटलाइन में लिखेंगे तो फिर ही बात बनेगी। अगर आउटलाइन में कोई लिखता है तो ठीक है, नहीं लिखता तो इंट्रोडक्शन में जो है वो जाहिर है कि आप अपना थीसिस देते हैं कि मैं इस ऐसे में ये चीज़ प्रूव करने की कोशिश करूँगा। लिहाजा इंट्रोडक्शन में पहला जो सेंटेंस है वो एक अहमियत का हामिल है, तो उसको सोच समझ के लिखा जाए
और ख़ास तौर पे ग्रामेटिकल एरर से जो है वो उसको फ्री होना चाहिए। मसलन हम ग्रामेटिकल एरर कौन सा है वो भी मैंने आपको बताया, एग्रीमेंट मिस्टेक, हम हैज़ की जगह हैव लगा देते हैं, एस या यस का इजाफा नहीं करते। तो इस छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लाइट ले जाते हैं और वहाँ पे वो होती हैं गलतियाँ, और ये काम चलता है। फिर जो आप इंट्रोडक्शन में बताते हैं वो है मेजर आइडिया ऑफ द टॉपिक। आप इंट्रोडक्शन में अपना जो टॉपिक का मेजर आइडिया है उसको बताते हैं। मतलब ये कि यू नीड टू मेक हिम अंडरस्टैंड दैट यू अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ द एसे दैट यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट। जो ऐसे आप करने जा रहे हैं उसको बता दें कि मैंने अंडरस्टैंडिंग कर ली है इस टॉपिक की। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते और उसका पहला सेंटेंस में ही वो क्रॉस कर देता है। बच्चे समझते हैं सर ये 5 या 6 नंबर क्यों आते हैं, या 10 से नीचे नंबर कैसे दे सकता है, इतना लिखा होता है। तो वो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट था तो उसने ऐसे जो है वो वो किया, तो उसको अटेम्प्ट किया और उस ऐसे का नाम था इमर्जिंग पावर ऑफ पब्लिक ओपिनियन। तो वो स्टूडेंट मेरे साथ सिटिंग हुई, उसने कहा सर मैं पेपर जो है वो गार्ड के आ गया हूँ, मतलब पेपर जो है वो मेरा इतना अच्छा हुआ है कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं इतना अच्छा ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैंने उससे कहा कि तुमने सिर्फ मुझे स्टार्ट अपना इंट्रोडक्शन जो है वो अगर आप सुना सकते हो तो काइंडली सुनाएं। तो उसने कहा सर मैंने स्टार्ट में लिखा कि इफ़ यू वांट टू सी द इमर्जिंग पावर्स इन द वर्ल्ड, सी रशिया इन द पास्ट, चाइना एट प्रेजेंट एंड अमेरिका एट प्रेजेंट एंड चाइना इन फ्यूचर। I was totally shocked. I said, you are not going to get more than 10 marks. He was shocked. Hey? Why? Because he was unable to understand the topic. The key word in the topic is public opinion. The emerging power of public opinion. How public opinion emerged as a power in the era of, in different eras, especially in the era of Musharraf, due to the freedom of media and the new media houses that were established at that particular time. तो उन चीज़ों को जब हम देखते हैं तो स्टूडेंट जो है वो इग्नोर कर जाता है कि यार की वर्ड्स जो हैं वो टॉपिक में कौन से हैं। इस तरह से डेमोक्रेसी और लिटरेसी वाले जिन्होंने अटेम्प्ट किया, डेमोक्रेसी एंड लिटरेसी कैन नॉट गो हैंड इन हैंड, तो उसमें क्या करता है बच्चा, लिटरेसी को डिफाइन कर दिया, डेमोक्रेसी को डिफाइन कर दिया, डेमोक्रेसी के लवाजमात बयान करना शुरू कर दिया। दैट्स नॉट द वे। आप उसको कनेक्शन बताएं, इंटरप्ले दोनों का बताएं कि अगर इन दोनों का कनेक्शन है तो कैसे है और नहीं है तो कैसे नहीं है। तो ये मेजर आइडिया जो है वो आपका इंट्रोडक्शन ही बताता है। फिर समटाइम्स आपको किसी अल्फाज के इंटरप्रिटेशन करनी पड़ जाती है। इंटरप्रिटेशन है, मीनिंग है किसी टर्म के जो आपको देने पड़ जाते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, या कोई बैकग्राउंड देनी पड़ जाती है किसी चीज़ की, तो वो भी इंट्रोडक्शन का हिस्सा जो है वो आपका बन जाता है। तो बैकग्राउंड को जब हम देखते हैं किसी चीज़ की, टॉपिक की जो इंट्रोडक्शन की, फॉर एग्जांपल अगर आप टॉपिक एक क्लिक कर रहे हैं कि इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, तो इंट्रोडक्शन में आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट डू यू नो अबाउट विंटर और हाउ यू आर टेकिंग विंटर। विंटर इज़ द सिंबल ऑफ डेथ एंड स्प्रिंग इज़ द सिंबल ऑफ लाइफ। तो अगर स्टूडेंट जो है उसको समझ नहीं पा रहा टॉपिक को, और इंट्रोडक्शन में फिर वो क्या बयान करेगा, समटाइम्स यू हैव टू गिव इंटरप्रिटेशन और मीनिंग और द बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक in the start of the essay, and you need to put it in the introduction. Otherwise, it will be too late to give the idea of the topic in the 4th or the 5th page of the essay. So, mostly student इसी को click नहीं कर पाते इंट्रोडक्शन में, और वहीं पे काम जो है वो ख़राब हो जाता है। इसके अलावा अगर आप इंट्रोडक्शन की बात करें तो बैकग्राउंड के टॉपिक मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको आइडिया है कि फ्रेलिटी दाई नेम इज़ वुमेन शेक्सपियर की कोट है, तो उसकी बैकग्राउंड में आप चले गए जी कि ये उस इरा में लिखी गई थी जब शेक्सपियर ने लिखा था। तो आज के इरा के साथ अगर कंपेयर करें तो इस कोटेशन को हम लागू नहीं कर सकते सोसाइटी के ऊपर। सो माई स्टांस विल बी अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर आइडिया दैट फ्रेलिटी दाई नेम इज़ वुमेन, क्योंकि औरत जो है वो इस वक्त सोशल, पोलिटिकल, इकोनॉमिक हर वे से जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है अपने फील्ड, हर अपने कंट्री में और आउटसाइड द कंट्री में। तो ये चीज़ें देखने वाली हैं। और वही बात जो पहली वाली थी कि फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द इंट्रोडक्शन मस्ट बी अट्रैक्टिव। तो फर्स्ट सेंटेंस अगर अट्रैक्टिव है तो ऑटोमेटिकली उसका जो इम्पैक्ट है वो क्या होगा, इट विल फोर्स द रीडर टू रीड बिटवीन द लाइन जो है वो उसको देखना पड़ेगा आपको। तो
बाज़ का जो है वो किसी टॉपिक को आप सरफेस लेवल तक नहीं रख सकते, उसके अंदर जो मीनिंग है या सिंबॉलिक आइडिया है उसको लेके चलेंगे तो तब आपका ऐसे जो है वो क्लियर होगा। तो इंट्रोडक्शन में एक और चीज़ जो मेन चीज़ है वो है थीसिस स्टेटमेंट। अब थीसिस स्टेटमेंट के बारे में स्टूडेंट कहते हैं ये क्या है। थीसिस स्टेटमेंट से ही आपके आइडिया का जो है वो ये आइडिया होता है रीडर को कि आपने टॉपिक को अंडरस्टैंड किया है कि नहीं किया है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक ऐसे लिखने जा रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मस्ट हैव सम लिमिटेशंस, जो कि आजकल बड़ा हॉट टॉपिक है, तो अगर हम उसकी देते हैं थीसिस स्टेटमेंट या इंट्रोडक्शन में बात करते हैं, तो अगर हम एक आध लाइन लिख दें कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज़ नो डाउट या फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ नो डाउट वन ऑफ द universally acknowledged human rights, however it must be practiced within some limits in order to create a harmonized society। तो हार्मोनाइज सोसाइटी को क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है। तो आपने उसको ये दे दिया, यार मैं इसके हक में नहीं हूँ कि इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि ये ह्यूमन राइट नहीं है, लेकिन सिर्फ ह्यूमन राइट होना काफ़ी नहीं है, उसको बाकायदा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होनी चाहिए जिसको मद्देनज़र रखते हुए हम उसको प्रैक्टिस कर सकें ताकि हेट स्पीचेस ना हो सकें। तो ये सारी चीज़ें आपको इंट्रोडक्शन में देनी पड़ेंगी। लिहाजा इंट्रोडक्शन जो है वो आपके ऐसे की बैकबोन है। बाज़ का तो ये होता है कि इंट्रोडक्शन के 2-3 सेंटेंसेस पढ़ के आपकी ग्रामर का भी आइडिया हो जाता है, उसको आपकी अप्रोच का भी, आपकी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसका भी अंदाज़ा हो जाता है, और फिर वो ऑलमोस्ट आपके नंबर डिसाइड हो जाते हैं फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि यही आपको ये क्लियर करवाएगा कि आपने टॉपिक को अंडरस्टैंड किया है या नहीं, और बाकी बेसिक चीज़ें हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन के मुतालिक लेक्चर था। तो बाकी एसेंशियल्स जो हैं उसको देखने के लिए नेक्स्ट लेक्चर जो है उसका वेट करें और ये चैनल जो है सब्सक्राइब करें। थैंक यू।